नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस आज से विराट जन उत्सव बन गया है और इसकी धुरी बने हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ समारोह में उपस्थित हुए बल्कि उन्होंने लगातार ये संदेश दिया कि जनजातीय समाज का सम्मान, अधिकार और विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि बने, लेकिन जमीन पर पूरी रणनीति, संवेदनशीलता और नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में ही दिखाई दी। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री के इस आदिवासी केंद्रित दृष्टिकोण की पूरी तस्वीर। जबलपुर के राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने साफ कहा, बिरसा मुंडा की जयंती हमारे लिए सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि नीति निर्माण का आधार है। सरकार का संकल्प जनजातीय समाज को मुख्यधारा नहीं बल्कि निर्णय धारा में लाना। सच्चे अर्थों में माननीय मोदी जी ने लगभग 5 साल पहले से आदिवासी नायकों के लिए, जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों ने भी पराजय मानी और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, वो भगवान बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा। जोरदार अभिनंदन अपने सभी नायकों के लिए। झाबुआ में पक्के मकान देखकर मुख्यमंत्री भावुक और गर्व से भर उठे। उन्होंने कहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। आवास, बिजली, पानी और गांव-गांव तक पहुंचता विकास आज जनजातीय क्षेत्रों में नई कहानी लिख रहा है। हमारे सभी समाज के लोग, भील समाज, भिलाला समाज, बारेला समाज, जो भी आया, सबने सशस्त्र संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के मंसूबे को धूल में मिलाते हुए संघर्ष के माध्यम से हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। टंट्या मामा, उन्होंने अपना संघर्ष प्रारंभ किया। बिरसा मुंडा 25 साल की कुल उम्र, 1875 में पैदा हुए, लेकिन 25 साल में जो उनने काम करके दिखाया, दुनिया में 1000 साल की उम्र वाला भी नहीं कर सकता है। अलीराजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पीला मोज़ेक रोग से प्रभावित फसलों के लिए 45 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा की। इसके साथ ही सड़क, शिक्षा, वन अधिकार, चारागाह विकास और कौशल उन्नयन को जनजातीय समाज के सशक्तिकरण का आधार बताया। नगर, ग्राम जवानिया, चंद्रशेखर आजाद, 33-132 केवी कट्ठीवाड़ा में आंबा डेब डबेरी, ये ग्रिड बनाने की बात कही, करना चाहिए क्या? तो मैं इसको बनाने के लिए विद्युत विभाग में भेज करके परीक्षण करा के कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और मुझे बताया उड़द और सोयाबीन में पीला मोज़ेक और कीट रोग लगा है क्या? तो देना चाहिए मुआवजा। तो जोरदार ताली बजाओ। मैं 45 करोड़ का मुआवजा देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए आदिवासी अंचल में जो हो जाए वो सब करने की तैयारी करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, बिरसा मुंडा सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी शासन दृष्टि है। सरकार का दावा है कि पिछले 1 वर्ष में जनजातीय समुदाय के लिए योजनाओं, आवास, स्वास्थ्य, कृषि सहायता और पेशा कानून के माध्यम से अधिकार संरचना में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को स्पष्ट संदेश दिया, जनजातीय क्षेत्र सिर्फ वनांचल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भविष्य धन संपदा है। हमारी नई पीढ़ी सीखे, समझे, जाने वो हट्टे कट्टे बाके नौजवान को, जिनने अपने देश में अंग्रेजों के साथ लड़कर अलीराजपुर का मान बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने गुरु पांडे जी के साथ महाभारत, रामायण की गाथाएं सुनकर कौरव पांडवों के समय को याद करते हुए गोपालन की, गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लिया।
इस देश के अंदर आगे बढ़ना है तो कई प्रकार के उनने अच्छे संकल्प चलाए। 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव को सम्मान और जनजातीय समाज को ताकत देने का संकल्प दोहराया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील नीति के साथ राज्य आदिवासी विकास की नई दिशा तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य और मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति देवी गौड़ को 1 करोड़ रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता भी मौजूद रहे। हमारी महिला क्रिकेट टीम की खास करके क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया, उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। बहुत सारी पद्मश्री की अलग अलग प्रतिभाएं जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया, उनको भी यहाँ लेकर के आए। अलग अलग खेल की बहुत सारी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में जो स्वनामधन्य बड़े बड़े हमारे चिकित्सक हैं, उनको भी जोड़ करके जनजातीय गौरव दिवस को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अभियान की शुरुआत हो गई है। सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन के अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य के साथ खरीदी की शुरुआत की। 25 लाख से ज्यादा किसानों ने धान लेने के लिए 2739 केंद्र बनाए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर खरीदी केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की हड़ताल पहले ही दिन व्यवस्था में रुकावट बनकर सामने आई, जिसका राजनीतिक असर भी साफ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी धान खरीदी योजना एक बार फिर आज से शुरू हो गई। प्रदेश में इस बार छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सबसे बड़े लक्ष्य के साथ 160 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया है। इसके तहत 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी है, जिसके लिए 2739 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। धान खरीदी केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं इस खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी प्रारंभ कर रहे हैं। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। एक ओर जहां धान खरीदी के लिए सरकार मुस्तैद है, वहीं इस खरीदी में एक बड़ी रुकावट खरीदी करने वाले उन कर्मचारियों की हड़ताल बन रही है जो कि पिछले पखवाड़े भर से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से आज पहले दिन कई जगह धान खरीदी से संबंधित व्यवस्थाएं प्रभावित दिखाई दी। अपन अड़ियल रवैया से बाज नहीं आते छत्तीसगढ़ सरकार। किसान मन में तो वादा करके बैठे हैं कि 15 तारीख के धान खरीदी करबो कहिके, अब कोई तैयारी नहीं है। किसान मन चिंतित है कि हमार धान खरीदी कौन। अभी तक फड़मा न तैयारी है, न हमाल के व्यवस्था है, न बोरी के व्यवस्था है। कोई प्रकार के व्यवस्था सरकार नहीं कर पाए है। एमा साफ साफ उजागर होते विष्णुदेव सरकार ए साल के धान खरीदी में 15 तारीख के बिल्कुल नाकामी सामने नजर आते। हमन के अभी भी वो 4 सूत्री मांग जिन हमन अपन हक के लिए लड़त हन, ओखर लिए हम बिल्कुल आज तक खड़े हैं, आगे भी खड़े रहो। इधर जब धान खरीदी शुरू होने के पहले दिन ही कुछ दिक्कतें आई तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया। हालांकि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था धान खरीदी शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन हड़ताली कर्मचारी के असर को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए।
और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए ताकि किसानों का धान समय पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि वो किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रही है और उसी का नतीजा है कि इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और तानाशाही पूर्वक उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इस बार धान खरीदी कई नई व्यवस्थाओं के साथ सरकार शुरू कर रही है। टोकन व्यवस्था, ऑनलाइन अपडेट एवं भुगतान जल्दी हो, इसके लिए सरकार की अपनी तैयारी है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल का आंशिक असर तैयारी पर दिख रहा है, जो पहले ही दिन धान खरीदी को सियासी खींचतान में उलझा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बेमेतरा जिले में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। देवरबीजा धान खरीदी केंद्र और उप केंद्र केश डबरी में विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल और प्राधिकृत अध्यक्ष संजीव तिवारी की मौजूदगी में किसानों ने उत्साहपूर्वक धान विक्रय किया। बता दें, जिले के 145 धान खरीदी केंद्रों में से 58 केंद्रों पर कुल 126 टोकन जारी किए गए। देवरबीजा केंद्र में 516 क्विंटल और उप केंद्र केश डबरी में 32 क्विंटल धान की तुलाई कर खरीदी शुरू की गई। इसके साथ ही अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही है और किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। अध्यक्ष संजीव तिवारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को धान खरीदी सफलतापूर्वक शुरू होने पर बधाई दी। एक 140 सहकारी समितियां हैं और 145 धान खरीदी केंद्र हैं। सभी धान खरीदी केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। बाटा तोलने के लिए जो है काटा बाट और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा जो काटा है वो सूतली बारदानों की पूरी व्यवस्था हो गई है। किसानों के बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और हम जो है पूरी तरह तैयार हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी जो है वो जिले में सुचारू रूप से चलेगी। बात करते हैं बलरामपुर की, तो बलरामपुर में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध धान परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। रघुनाथ नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से लाई जा रही धान की 3 पिकअप जब्त की। इसके साथ ही थाना प्रभारी देवेंद्र ठाकुर की सख्ती से धान तस्करों में दहशत का माहौल है। वही कार्रवाई से बिचौलियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने वाहन चालकों के साथ ही वाहन मालिकों पर भी अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कहा कि आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस इंस्पेक्टर निखिलेश टिम्भोर ने वाटरनगर और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा चरचरी बमनी रोड पर 3 पिकअप वाहन धान जो जिसमें धान भरा हुआ था को जब्त करके कार्रवाई करते हुए थाना लाया गया है। प्रार्थी फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टिम्भोर ने की लिखित रिपोर्ट पर थाना रघुनाथ नगर में अपराध काम करके विवेचना की जा रही है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 10 बजे नई दिल्ली से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में होगा आगमन। इसके साथ ही सुबह 10:45 में मथुरा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11:25 में हेलीपैड GLA यूनिवर्सिटी मथुरा पहुंचेंगे।
11:55 में हेलीपैड GLA यूनिवर्सिटी से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट आगरा से स्टेट हैंगर भोपाल होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम जगमोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 10 बजे नई दिल्ली से आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में आगमन होगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो ग्वालियर से है। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से फॉर्च्यूनर गाड़ी टकराई। ग्वालियर झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के सामने हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से फॉर्च्यूनर गाड़ी टकरा चुकी है। हादसे में कई लोग जो है घायल है। आपको बता दें, ग्वालियर झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से फॉर्च्यूनर गाड़ी टकराई। ग्वालियर झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के सामने हुआ हादसा। खबरों का रुख कर लेते हैं। कटनी के बारदवारा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब निगरा ग्राम के डरहा कहार में खेत के झोपड़ी से दंपत्ति के खून से लथपथ शव मिले। रोज की तरह फसल की तकरारी करने पहुंचे लल्लू कुशवाहा और उनकी पत्नी प्रभा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच में जुट गए हैं। इसके साथ ही डीएसपी उषा राय के अनुसार दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई प्रतीत होती है। इसके साथ ही आपको बता दें, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज किया गया है। ग्राम निगरा इधरा टोला थाना बड़वारा में पति पत्नी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच के घटना स्थल सुरक्षित की है। एफएसएल एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। मंदसौर के पुरानी सब्जी मंडी स्थित काटजू मार्केट क्षेत्र गंदगी, अवैध पार्किंग और अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। कचरे के ढेर, बदबू, ट्रैफिक व्यवस्था और व्यापारी और रहवासी इससे परेशान हैं। जहां कलेक्टर और एसपी के निरीक्षण और निर्देशों के बाद भी हालात जो है नहीं सुधरे हैं। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, जिससे रोजाना बाधाएं बढ़ रही है। स्थानीय लोग नियमित सफाई, कचरा उठाव और पार्किंग व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था करी गई थी, उस तरीके की पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और गंदगी इस हिसाब की है कि यहाँ से लेडीज़ का निकलना बहुत दुश्वार हो रहा है। सर्वे करने आते हैं, एक दिन सर्वे करने आते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन वही स्थिति हो जाती है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि यहाँ पर ऐसा काम करे कि यहाँ पर सब आराम से आ जा सके, थोड़ी सी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो जाए, लेडीज़ों का निकलना भी हो जाए। ये एक लेडीज़ मार्केट हो, लेडीज़ का निकलना ही दुश्वार हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके की गंदगी है। यहाँ समस्या ये आती है कि यहाँ बाथरूम करने की कहीं व्यवस्था नहीं है और ये बाथरूम करने की व्यवस्था बनाई जाए। गंदगी भी रहती है ज़्यादा, है ना, साफ़ सफाई नहीं होती है। कलेक्टर सर्वे करने सब लोग आते हैं और काम कुछ नहीं होता है। ये कोई पार्किंग नहीं हुई है। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।